ओम नमो नारायणा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत वाइब्स पर। हमारे हिंदू व्रत और त्योहारों में कथाएं पढ़ने का बहुत विशेष महत्व है और इसी में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कथा है गणेश जी की कथा, जिसे चुटकला या चुटक मीनार की कथा के नाम से भी जाना जाता है। गणपति भगवान, जो कि विघ्न विनाशक देवता हैं, वे भक्तों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनकी हर बाधा को दूर करते हैं और सुख सौभाग्य के साथ साथ धन धान्य का भंडार भी भर देते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी चुटक मीनार की कथा। यह कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में कुछ साबुत चावल एवं दूब घास ज़रूर लें और चलिए गणपति जी का ध्यान करते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया, जिसे चुटकला या चुटक मीनार कहते हैं। वह बालक हाथ में एक चम्मच में दूध लेके और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल लेकर गली गली घूमने लगता है। साथ ही आवाज़ देता है, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई और गणेश जी इसी तरह घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया उन्हें नजर आई, जो शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, आजा बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन तो लेकर आओ। बुढ़िया जब एक कटोरी लेकर अपने घर से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। यह सुनकर बुढ़िया थोड़ी हैरान तो हुई, पर उसने सोचा चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर से जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसने देखा कि धीरे धीरे दूध से पूरा पतीला भर गया है। इसी तरह एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तनों में दूध भर चुका था। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर उसे खा लूँगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े ही प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग उसके घर खिंचे चले आए और इस तरह बुढ़िया के घर में सब इकट्ठा हो गए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार हो गई। इसी बीच खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न भी हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। इस पर बुढ़िया ने कहा कि यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा?
पतीलों में जो खीर थी उसके स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक मंदिर बनवाया और तालाब भी खुदवाया। इस तरह से उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जहाँ गणपति जी का वास होता है वहाँ कभी किसी तरह की परेशानी या हानि नहीं हो सकती। मेरी भी शुभकामनाएं आप सभी को। जो कहे उसको, जो सुने उसको, जिसने जिसने हुंकारे भरे हों उनको। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर करी वैसी ही कृपा हम सब पर भी करें। इसी भावना के साथ चलिए हम सब भी कहते हैं चुटक मीनार देवता की जय हो।